हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है, तो चलें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, मैं जैसे ही केज में अंदर आई हूँ तो ये फीमेल आकर मेरे पास बैठ गई है हमेशा की तरह। मैं इसको कभी कभार इसको बाहर निकाल, सबसे पहले तो मैं इसको बाहर रखती थी, अंदर रखती ही नहीं थी केज में। तो इसको मेरी आदत लग गई है। मैं इसको फिर जब मैंने बड़ा केज बनवाया तो मैं इसको मेल की वजह से अंदर रखती हूँ। ऐसा नहीं कि वो डरता है, उसको भी मैं बाहर रख सकती हूँ। वो भी मैंने जो है छोटा सा परचेज़ किया था, तो इसीलिए वो भी, उसको भी कोई, मैं इसको हाथ पे लेती हूँ। मैंने वीडियो बनाई हुई है उसकी पहले, हाथ पे लेकर। तो पर मैं इनको इस वजह से नहीं निकालती हूँ, अब मुझे एक तो टाइम नहीं मिलता, दूसरा मेरे घर में बिल्लियाँ बहुत हो गई हैं, तो मैं डरती हूँ कि कहीं वो इन्हें नुकसान ना पहुँचा दे। इस वजह से मैं इन्हें बाहर नहीं निकालती, वरना मैं इसको बाहर निकाल देती थी, कभी सुबह के टाइम, कभी शाम के टाइम, या तो पूरा दिन बाहर रखती थी, केज में नहीं रखती थी। तो इसको जो है ना, बस मेरी आदत लग गई है। मैं इसको जब भी बाहर निकालती हूँ, कभी कभार अगर मुझे टाइम मिल जाता है, मैं देखती हूँ कि बिल्ली नहीं है मेरे आसपास, तो मैं इसको निकालती हूँ। मेरे पास पूरा टाइम फ्री का होता है, जब मुझे कुछ नहीं करना होता तो फिर मैं इसको निकाल देती हूँ। अब तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो ये मैंने जो है इसको देखा, इसकी पूँछ कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि इसके पूँछ के कुछ पंख निकाल दूँ, क्योंकि टूट गई है तो ये इसकी पूँछ निकल ही नहीं रही। तो तोता हो और उसकी पूँछ बड़ी ना हो तो फिर वो तोता तो तोता नहीं लगता ना। तो इसीलिए मैं इसके पूँछ के कुछ पंख तोड़, इसके पंख निकालूंगी तो इसकी पूँछ भी बाकी रिंगनेट की तरह आएगी। जैसे तीसरा चिक्स था ना, उसकी भी पूँछ मैंने निकाली थी, तो उसकी अब पूँछ लंबी हो गई है। ये फीमेल आकर शोर मचा रही है, तो ये थोड़ा डर रहा है। मैं इसको देखती हूँ, नहीं तो बाहर निकाल कर इसके बाकी पंख निकालूंगी बाहर निकाल कर। बहुत दिनों से सोच रही थी कि आज केज में जाऊंगी, आज जाऊंगी, टाइम ही नहीं मिलता है। आज बस टाइम निकाला, नहीं तो ऐसे तो मिलता ही नहीं, दिन गुजरता चला जाता है। मैं इसको बाहर लेकर आती हूँ, यहाँ पर ये तंग हो रहा है, क्योंकि वो शोर मचा रही है फीमेल। मेरे भी कान पक रहे हैं उसकी आवाज़ सुन सुनकर, इतना चिल्लाती है। वैसे मैं इनकी कम, जब भी मुझे पूँछ के पंख निकालने होते हैं या किसी के परिंदे के पर के पंख निकालने होते हैं, जैसे कि मैंने इनके पर काटे हुए हैं, अभी इनके पर में नहीं जो है चाहती के बड़े हो, क्योंकि अभी ये छोटे हैं। इनको थोड़ा इस जगह को पक्का करने देना है, उसके बाद मैं इनके पंख निकाल दूँगी। जैसे वो बाकी के जो रिंगनेट हैं उनके मैंने पंख निकाल लिए हैं, वो नहीं उड़ते। कभी कभार अगर मैं बाहर भी छोड़ दूँगी तो इतना भरोसा है कि ये घर से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं बिल्लियों की डर की वजह से नहीं निकालती उन्हें। पता नहीं कहाँ से आ जाती है, रात को नहीं है, दिन को पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है, फिर सारे घर में घूमती रहती हैं। एक तो इतना तंग करती है कि बस केज पे चढ़ जाएगी, फिर पंजे मारेगी केज को, इनको इतना डराती है। मैं देख लेती हूँ तो भगा देती हूँ, अगर मैं नहीं देखती, काम में बिजी होती हूँ, तो फिर वो अपनी कार्रवाई करती रहती है। इसको वाटर, ये डर रही है, मैं इसके पंख बाद में निकालूंगी, अभी छोड़ देती हूँ। देखिए ना कितना हाँफ रही है, इसको दर्द हो रहा है ज़्यादा। देखिए ना कितना डर गई। क्या कर रही है, मेरा मार्क्स खा जाएगी। क्या कर रही है?
1-2 महीने हो गए होंगे मैंने इनको केज से बाहर नहीं निकाला है, आज निकाला है। अब मैं इनको केज में छोड़ रही हूँ, फिर बज्जिस के केज में जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर कितने चिक्स अंडों से बाहर निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले इस मटकी में अंडे हैं, इसमें भी एक अंडा है, इसमें 4 बच्चे हैं। हाँ 4 हैं, ये देखिए बहुत प्यारे कलर है इनके। यहाँ पर एक बच्चा एक अंडा है और यहाँ पर 3 बच्चे हैं 3 अंडे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 2 थे अंडे, यहाँ पर 2 बच्चे हैं। हाँ 2 बच्चे। यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं। तो चले अब फिशर के केज में चलते हैं। यहाँ पर 4 अंडे हैं, यहाँ पर एक बच्चा है, 3 अंडे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 4 अंडे हैं और ये है तीसरा चिक्स रिंगनेट का। आप इसकी पूंछ देखें, इसको एलर्जी हो गई थी तो इसके देखें आप पंख आ गए हैं पूरे, बाकी के भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। ये देखें आप, पहले मैंने जब वीडियो बनाई थी तो इसके सर के पंख नहीं थे, अब आ गए हैं। और इसकी पूंछ देखें आप कितनी बड़ी हो गई, इसके भी मैंने पंख निकाले थे, इस वजह से इसकी पूंछ इतनी बड़ी हुई है। तो जिस सरप्राइज़ की मैं बात कर रही थी आपसे, वो सरप्राइज़ ये है कि मेरे रिंगनेट ने 2 चिक्स निकाल लिए हैं, बाकी 3 अंडे हैं उनके। सुबह मेरे लिए भी ये सरप्राइज़ था। सुबह में 3 दिन के बाद आज सुबह को गई थी केज में देखने के लिए। केज में अंदर तो नहीं गई थी, केज से बाहर देखा था तो मैंने देखा 2 बच्चे जो हैं वो उन्होंने निकाल लिए हैं। तो मैं अंदर जाना चाहती थी, लेकिन 3 दिन पहले भी मैंने कोशिश की थी, छिपकली बैठी थी मटकी पे, मैं देखकर डर गई, मैं नहीं गई। मैंने सोचा उसको निकालने की कोशिश करूँगी, उसके बाद जाऊँगी, पर वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज सुबह भी जैसे मैंने चिक्स देखे, दरवाज़ा खुला तो वो सामने ही बैठी थी और दरवाज़ा खुला देखकर वापस से वो मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था, इसीलिए मैंने अभी जो है मटकी को ही बाहर निकाला है। तो आप ये देखें तो जो है इसके बच्चे निकल आए हैं, अभी 3 अंडे बाकी हैं। ये तो 3 दिन के बाद ही पता चलेगा कि कितने अंडों में से बच्चे निकालती है और कितने अंडे ख़राब कर देती है। मेरी तो दुआ है कि ये सारे बच्चे इस बार बाहर निकाल दे, ख़राब ना करे कोई अंडा। अब मैं इनको 8 दिन के बाद जैसे इनकी आंखें खुलेंगी तो मैं इनको जो है अपने पास से 1-2 घंटे के लिए रखूँगी, फिर उसको मटकी में छोड़ दूँगी। ऐसे ही करूँगी क्योंकि पूरा टाइम मैं इनको नहीं दे पाऊँगी, इनको फीड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। तो इसीलिए मैं इनको 2 घंटों के लिए अपने पास रखूँगी, फिर मटकी में छोड़ दूँगी। ऐसे ही करती रहूँगी जब तक कि इनकी पूरी तरह आँखें नहीं खुल जाती, इनके पूरी तरह पंख नहीं आ जाते। उसके बाद मैं इनको मटकी से निकाल लूँगी। जब ये खुद थोड़ा खाना पीना शुरू कर देंगे ना, तो फिर मैं इनको मटकी से निकाल कर अपने पास ही रख, फिर मैं इनको केज से बाहर निकाल दूँगी और मटकी से, केज से, दोनों से बाहर निकालूँगी, अपने पास रखूँगी, टॉकिंग भी सिखाऊँगी और जो है इनको फिर मैं छोटे से केज में रखूँगी। अगर परिंदों को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, आप कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हो, रिंगनेट के बारे में कुछ जानना चाहते हो, फिशर, बज्जीज, कॉकटेल, किसी भी परिंदे के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको उसका जवाब दूंगी, आपको बताऊंगी। अगर आप छोटा सा मेरी तरह कम पैसों में सेटअप लगाना चाहते हो, जो कम पैसों में लग रहा हो और उसका फ़ायदा ज़्यादा हो, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसके बारे में भी बताऊंगी कि किस तरह आप कम पैसों में जो है सेटअप लगा सकते हैं और उसका फ़ायदा किस तरह आप ज़्यादा ले सकते हैं। हर चीज़ डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
आप सपोर्ट ही नहीं करते हो, फिर मेरा मन भर जाता है। मैं देखती हूँ कि कोई व्यूज़ अच्छे नहीं आते, एक दो लोग देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 लोग देखते हैं, तो फिर मेरा मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का। तो इसीलिए मैं कम वीडियोस बनाती हूँ। पर अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ाना वीडियोस डालूँ। अगर नहीं डाल सकती तो एक दिन छोड़कर दूसरे दिन तो वीडियो ज़रूर डालूँगी यूट्यूब पे। तो चलें व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।